स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न इजली में। आज हम त्रिकोणमिति का कुछ एंगल का डिग्री देखेंगे कि उसका एंगल जो है कितना होता है। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का होता क्या है, टेन 30 का क्या होता है। हम इसको समझ नहीं पाते, इसको समझते हैं और केवल देखते हैं। एक को अगर याद रखेंगे, अगर साइन का याद रखेंगे तो कॉस भी हो जाएगा, टेन भी हो जाएगा, कॉट भी हो जाएगा और सेक भी हो जाएगा और कोसेक भी हो जाएगा। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और इसको अब लास्ट तक देखेंगे, आपका एकदम 100% जो है आपका एंगल याद हो जाएगा। साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 90 का, साइन 60 का टोटल जो है वैल्यू आ जाएगा। 120 भी आप आगे चल के जब आगे वाला वीडियो बनाएंगे तब समझ जाएंगे कैसे आता है। निकालने के आप सीखिए, इसको आपको सीखना है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए क्या कहे हैं, त्रिकोणमिति का एंगल निकालना है तो क्या क्या होता है। देखिए साइन होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, ठीक। फिर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है, फिर कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, फिर कोसेक थीटा होता है। ठीक है, इतना होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये हो गया थीटा, ठीक। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ये 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है और 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको समझा रहे हैं, आप समझिए अच्छे से। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन, अब थीटा का तो 0 हो गया, यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू क्या होगा। देखिए साइन का केवल आप ध्यान रखें, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब कॉस का निकालना है तो आप देखिए कॉस का कैसे निकाल लेंगे। साइन का जो लिखे हैं ऐसे, कॉस का ऐसे ठीक उल्टा लिख दीजिए। देखिए साइन का 0 था, ठीक है, साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब आपको करना क्या है, कॉस का पूछा है, अब ठीक उल्टा चलिए उसके, जैसे 90, 60, 45, ठीक, 45, 30, 0 लिख दीजिए। देखिए कैसे, इधर से स्टार्ट करिए, 1, फिर क्या आया √3/2, फिर क्या आया 1/√2, फिर क्या आया 1/2, फिर 0। ये किसका हो गया, कॉस का वैल्यू हो गया। किसका हो गया, कॉस का हो गया, ध्यान दीजिए कॉस का हो गया। अब देखिए आप टेन का, साइन का हो गया, साइन का आपको अगर याद है तो कॉस लिख देंगे, ठीक है, उसको उल्टा। उसके बाद देखिए किसका है, टेन का है। टेन में क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। यानी कि अगर टेन 0 का कहेंगे, किसका, टेन 0 का, टेन 0 का बोले तो टेन 0 का क्या होगा, साइन 0 बटे कॉस 0। तो साइन 0 का क्या होता है, साइन 0 का 0 और कॉस 0 का क्या होता है 1। 0/1, 0/1 को क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। 0/1 को 0 बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, टेन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कैसे आया, ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब अगर हम बोले टेन 0 का वैल्यू बताइए, क्या हो जाएगा, साइन 0 बटे कॉस 0। अब साइन 0 का वैल्यू कितना है, देखिए साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, तो क्या हो जाएगा 1 साइन 0 का 0, 0 का तो 0 होगा ना, 0, और कॉस 0 का 1, 0/1, तो क्या लिखेंगे 0, आ गया 0। ऐसे ही किसका निकालेंगे, साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का निकालिए। साइन 30 का कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, साइन 30 कॉस टेन 30 का निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, साइन 30 चाहिए, क्या चाहिए, साइन 30 का वैल्यू चाहिए और कॉस 30 का वैल्यू चाहिए। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2, ठीक है। और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। देखिए क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए, साइन 30 का क्या होता है 1/2, कॉस 30 का √3/2। क्लियर, इससे ये कट गया, बचा क्या 1/√3। 1/√3 आया, इसको यहाँ लिख देंगे 1/√3।
3। आप कोशिश करिए ये करना ना पड़े, ये करना ना पड़े, दिमाग में ही लगा दीजिए। ये कब ये करेंगे तो बहुत पीछे पड़ जाए, पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब साइन 45 का बोले, tan 45 का बोले हैं, tan 45 का बोले हैं, तो tan 45 में क्या चाहिए हमें? साइन 45 बटे cos 45। साइन 45 का क्या होता है? 1/√2। cos 45 क्या होता है? 1/√2। 1/√2 अपान 1/√2 करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, बचा 1। तो क्या हो जाएगा? tan 45 का 1। अब देखिए tan 45 हो गया। अब क्या है? tan 60। tan 60 का कैसे निकालेंगे? sin 60 बटे cos 60। sin 60 का क्या होता है? √3/2 और cos 60 का क्या होता है? 1/2। देखिए तो √3/2 अपान 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? √3। ऐसे ही आपको दिमाग में ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, कैसे कट रहा है ये पैटर्न समझ लीजिए। उसके बाद से इसको आप पहले इसको ऐसे लगाइएगा, उसके बाद से आप क्या करिएगा? धीरे धीरे इसको दिमाग में ही कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बोले हैं tan 90। tan 90 को ध्यान रखिएगा, tan 90 बोले हैं तो tan 90 क्या होता है? sin 90 बटे cos 90। sin 90 का क्या होता है? 0। sin 90 का 0 होता है, 1 होता है। sin 90 का 1 और cos 90 का 0। तो क्या हो गया? 1/0। 1/0 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात एक ही है, क्लियर। अब देखिए कॉट का, कॉट भाई साहब आगे, कोई बात नहीं। tan हो गया ना, साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया। अब कॉट आया, कॉट में क्या है? कुछ नहीं है। कॉट क्या है? अब tan थीटा क्या कहता है? sin थीटा बटे cos थीटा। cot थीटा क्या कहता है? cos थीटा बटे sin थीटा। ये भी ऐसे आप समझिए, sin थीटा बटे cos थीटा किसका होता है? tan थीटा का। अब cot थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे sin थीटा। देखिए अब यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए, cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे sin थीटा। cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। अब cos 0 का पूछेगा, cos 0 का क्या होगा? cot 0 का पूछेगा, cot 0 क्या होगा? cos 0 बटे sin 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है? सोचिए, cos 0 का क्या होता है? 1 और sin 0 का क्या होता है? 0, यानी कि 1/0। 1/0 क्या कहता है? नॉट डिफाइन कहता है। क्या कहता है? नॉट डिफाइंड। क्लियर। चलिए, और उसके बाद आप ध्यान दीजिए cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का जब निकालेंगे, cot किसका? 30 डिग्री। cot 30 डिग्री निकालें क्या होगा? cos 30/tan, tan नहीं, cos 30/sin 30। cos 30/sin 30। cos 30 का क्या होता है? ध्यान दीजिए, √3/2 और sin 30 का क्या होता है? 1/2, यानी कि 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3 बचा। ठीक है, क्या बचा? √3 बचा। अब देखिए, अब क्या बचा? cot 45। cot 45 का क्या होगा? cos 45 बटे sin 45। सेम वैल्यू है, 1 हो जाएगा। 1/√2, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह पूछेगा cot 60 यानी कि cos 60 बटे sin 60। cos 60 बटे sin 60। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 का क्या होता है? 1/2। sin 60 क्या होता है? √3/2। क्या होगा? 1/√3। क्या होगा? 1/√3। क्लियर। अब आ गया cot 90। cot 90 का क्या होता है? कैसे पता चलेगा cot 90 का? cos 90/sin 90। cos 90/sin 90। तो cos 90 का क्या होता है? सोचिए, cos 90 का क्या होता है? sin 90 का पहले क्या होता है ये सोचिए। sin 90 का क्या होता है? sin 90 क्या होता है? क्या होता है? 1 होता है। और cos 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 0/1। तो क्या हो जाएगा? 0। देख रहे हैं आप, इसको देखेंगे tan का ठीक उल्टा चल रहा है। ठीक है, cot 90। एक और मेथड है इसका, देखिए cot को क्या लिखते हैं? 1/tan थीटा लिखते हैं। cot थीटा क्या लिखते हैं? 1/tan थीटा। इससे भी आप निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं। जितना आप दिमाग पर जोड़ देंगे उतना आपका दिमाग विकसित होगा। ठीक है, बचा के मत रखिए, आगे बढ़िए। अब देखिए sec थीटा है, क्या है? sec थीटा। sec थीटा में क्या होता है? देखिए sec थीटा किसे कहते हैं? cos थीटा के उल्टा। अब देखिए sec थीटा क्या है? cos थीटा के उल्टा, यानी कि ध्यान दीजिए, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। sec 0 का वैल्यू पूछेंगे तो 1/cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हो गया? 1।
तो सेक थीटा का सेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। वैसे ही सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का है तो आपको पता होना चाहिए cos 30 का क्या होता है, cos 30 का क्या होता है √3/2, ठीक, √3/2 होता है, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कि अगर सेक 30 का मान पूछे हैं तो 1/cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, 1/√3/2, देखिए 1/√3/2 हुआ, ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या 2/√3, ये किसका हो गया सेक 30 का हो गया, ठीक है। अब कहेगा सेक 45 का बताइए, सेक 45 का, सेक 45 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सेक 45 तो 1/cos 45, cos 45 क्या होता है 1/√2, √2 ऊपर चला गया, आ गया √2, ठीक है। अब क्या हुआ सेक 60 का क्या हो जाएगा, ऐसे ही 2 ऊपर चला जाएगा, आ गया। अब कहेगा सेक किसका, ध्यान दीजिए सेक 0 का वैल्यू बताइए, सेक 90 का वैल्यू बताइए, सेक 90 का क्या बताएंगे 1/cos 90, cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, ध्यान दीजिए cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 1/0 बराबर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। चलिए अब देखिए अब क्या बचा हमारा कोसेक थीटा बचा, क्या बचा कोसेक थीटा बचा, कोसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब कोसेक क्या कहते हैं, कोसेक क्या होता है साइन 1/sin थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है, देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, जैसे सेक का निकाले थे वैसे ही कोसेक का साइन की टर्म में निकालिए, देखिए क्या हो गया कोसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, कोसेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा √2, कोसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए एकदम एक आपका एक याद है साइन थीटा का याद है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का अगर याद है, 0 का वैल्यू 0, 30 का साइन 30 का 1/√2, साइन 40 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, ठीक है। इतना आपको याद है तो कॉस याद हो गया, जब साइन कॉस याद है आपके पास तो टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, कुछ रटना नहीं, इसको समझते रहिए और लगाते रहिए, ठीक है। अब क्या आया 60 डिग्री, कोसेक 60 का क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया, और कोसेक 90 का क्या होगा 1/1, यानी कि 1/1 को क्या कहेंगे बोलिए 1/1 को क्या कहेंगे सर, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1/1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखते रहिए ध्यान से, 1/0 का हमेशा क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, इस बात को आप एकदम पकड़ कर रखिए, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया आपका क्लियर। अब इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से इसको समझ के ड्राइव करके इसको लगाइए, समझिए, ठीक है। एक दो वैल्यू इस पे ले लेते हैं, आसान देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसका मकसद क्या है, पढ़ने का मकसद इसका क्या है, त्रिकोणमिति का डिग्री अगर साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री अगर ये आ रहे हैं तो इसको याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं इसको ड्राइव कर रहे हैं, इसका यूज क्या है आइए समझते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या है हमको समझना है, ठीक। देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री, क्या क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री ऐसे दे देगा, कहेगा इसका वैल्यू बताइए क्या होता है। आपको साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता होगा तभी तो यहाँ पुट करेंगे जी, ठीक, और कॉस 30 का वैल्यू पता रहेगा तभी तो पुट करेंगे। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है ध्यान दीजिए, क्या होता है 1/√2 होता है, और cos 30 का क्या होता है √3/2 होता है। तो रख दीजिए यहाँ पे 1/√2 हो गया अब प्लस √3/2 हो गया। अब देखिए कई लोग को तो भिन्न का जोड़े नहीं आता है, देखिए कैसे करेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई किए 2 प्लस √2 का √3 में मल्टीप्लाई करके क्या होगा √6 और डिवाइड बाई 2√2, क्लियर। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा
अगर इतना भी छोड़ देंगे आंसर तो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ना तो रेशनलाइज कर दिए, रेशनलाइज का मतलब क्या हो गया, नीचे का रूट हटाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये समझ आ गया। अगर वैल्यू आपको पता है तो आप निकाल दिए ना जी, आंसर निकाल दिए। ऐसे एक और सवाल लेते हैं, ठीक, इस पे जितना सवाल हो सकता है आप बुक में दिया हुआ है, टोटली सवाल लग जाएगा, कोई इसमें कुछ रखा नहीं है, ठीक है। देखिए जिसे दे दिया साइन 60 प्लस tan 45 डिवाइड बाई cos 45 प्लस cot 60 दे दिया इसे। आप सोचेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए। क्या करना है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। चलो भाई क्या होता है, √3/2 प्लस tan 45 का क्या होता है सर, tan 45 का, अच्छा साइन 45 अपन cos 45, हाँ साइन 45 अपन cos 45, साइन 45 का 1/√2, cos 45 का 1/√2, √2 से √2 कट गया, बचा क्या 1 बचा, अच्छा 1 हो गया। चलिए डिवाइड बाई, अब cos 45 का क्या होता है, cos 45, ओह cos 45, हाँ साइन 45, ओ साइन 45 cos 45, ओ ठीक है 1/√2 प्लस cot 60 का क्या होगा, cos 60 अपन साइन 60, यानी कि cos 60 का क्या होगा 1/2, साइन 60 का √3/2। ध्यान दीजिए cot 60 का क्या हो जाएगा, cos 60 अपन साइन 60, cos 60 का क्या होता है 1/2, साइन 60 का √3/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3, 1/√3। अब इसको आप लगा लेंगे, आ जाएगा, आइए लगाते हैं, क्लियर। देखें आप अगर नहीं रटे हैं तो आपका थोड़ा सा समय लगेगा, लग जाएगा। स्टार्टिंग में समय दीजिए, स्टार्टिंग में समय दीजिए, कॉपी पेन पे संपर्क करिए, लिखिए, लगाइए, उसको खूब लगाइए और समझिए। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, नीचे 1 है कोई बात नहीं, ऐड किए, √3 + 2 डिवाइड बाई 2, डिवाइड √3 + √2 डिवाइड बाई √6, समझिए, क्लियर। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √6 √3 + 2 डिवाइड बाई 2 √3 + √2 क्या हो गया, कितना ही आंसर हो गया। तो रेशनलाइज कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर दिए, √3 - √2 से क्या होगा, रेशनलाइज हो जाएगा, नीचे अंडर रूट का टर्म हट जाएगा, ठीक है, क्लियर। देखिए अगर आपका वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कैसे करते हैं आप कर दिए, कैसे पुट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, हो गया, ठीक है, ठीक है। अब 1-2 सवाल एक और ले लेते हैं, पाइथागोरस पे त्रिकोणमिति का सवाल देता है, ठीक, उसको देख लेते हैं कैसे लगेगा, क्या होगा, क्लियर। देखिए इसे कहेगा कि ये वैल्यू है, ठीक है, ठीक है तो है, चलिए कोई बात नहीं। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये बड़ा वाला डंटी को क्या बोलते हैं जी, लंब बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं, आधार कार्ड नहीं, बेस, आधार मीन्स बेस। इसको बोलते हैं कर्ण, महारथी कर्ण नहीं, त्रिकोणमिति का कर्ण, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हो गया। अब आपको इसमें कहेगा ये अगर थीटा है, क्या है, थीटा है, तो आप बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए आप सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो सुन लीजिए यार, हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है। इसको बोलते हैं साइन थीटा, यानी लंब बटे कौन, साइन थीटा। इसको बोलते हैं क्या, कॉस थीटा। इसको बोलते हैं क्या, टैन थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कौन, यानी कि लंब बटे कौन, इसको क्या लिखेंगे, लंब बटे कौन, ठीक है। और देखिए कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, आधार बटे कौन, यानी कि ए बटे के, क्या हो गया, आधार बटे कौन।
क्लियर। और tan थीटा को क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है। और कॉट का ठीक उल्टा हो जाएगा, किसका, tan का उल्टा कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। ऐसे ही सेक का उल्टा हो जाएगा, सेक किसका उल्टा है, किसका उल्टा है, कोस का उल्टा सेक, कोसेक साइन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके आगे हम कल बताएंगे आपको, ठीक, कल इसके आगे बताएंगे, ठीक। देखिए आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इसको ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।